हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफ़ी रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है मार्केट की। तो यहाँ पर रिकॉर्ड वेल अक्यूमुलेशन हो रही है, जिसकी वजह से एक जो बिटकॉइन का ब्रेकआउट है वो देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई जो है वो अचीव कर रहा है लगातार। अब अगर बात करें तो 68,000 का जो आंकड़ा है वो एक बार क्रॉस हो चुका है। और ये हो रहा है क्यों? क्योंकि वेल अक्यूमुलेशन हो रही है कि जितने भी वेल्स जिन्होंने अक्यूमुलेट किया था बिटकॉइन वो सेल आउट नहीं कर रहे हैं। और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो यहां पर एक्टिव मार्केट सप्लाई है बिटकॉइन की वो बहुत ज्यादा कम हो रही है, जिसकी वजह से ये ऑल टाइम हाई जो है वो अचीव हो रहे हैं। अगर यहां पर बात करी जाए जो और अगर न्यूज की बात करी जाए तो उसमें अगर देखा जाए तो एनालिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ये 67,000 का जो आंकड़ा है ये लास्ट रेजिस्टेंस थी, ये ब्रेक हो गई। अब अगर इसको सस्टेन रखता है, 67 से नीचे नहीं आता है बिटकॉइन, तो मार्केट में काफी बड़ी जो वैल्यू है वो देखी जा सकती है, जिसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो जो 98,000 का मार्क था वो दिसंबर तक अचीव हो सकता है अगर ये वैल्यू 67,000 से ऊपर रहती है तो। और इसी की ही सपोर्ट में एक और यहां पर न्यूज, तो यहां पर भी यही कहा जा रहा है अगर 70,000 का आंकड़ा टूट जाता है, वो कब टूटेगा? जब 67,000 ब्रेक नहीं होता है तो। और अगर यहां पर 67 ब्रेक नहीं होता है मतलब कि 67 से नीचे अब बिटकॉइन नहीं जाता है तो, और उसी के साथ साथ 70,000 से ऊपर रहता है तो 98,000 का जो आंकड़ा है वो अचीव हो जाएगा और बहुत ही इजीली ब्रेकआउट होगा और इस साल के अंत तक अचीव भी हो जाएगा। तो ये बिटकॉइन के लिए काफी क्रूशियल टाइम है। अगर ये वैल्यूज सस्टेन रहती हैं 67 से ऊपर और उसी के साथ साथ अगर 70,000 का जो मार्क है वो क्रॉस हो जाता है इसकी वजह से, तो हमें 90,000 प्लस का जो वैल्यू है बिटकॉइन का वो देखने को मिल सकता है। अगली न्यूज यहां पर मेटर लैब्स एक कंपनी है, उनको $50 मिलियन जो है उनको रेज हुए हैं उनके फंडिंग में, जिससे कि वो अब ईवीएम कंपैटिबल अपना जीके रोलअप्स बना रहे हैं। अब ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि मेटर लैब इथीरियम के ऊपर बनने वाला लेयर 2 का वो प्रोटोकॉल है, वो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में इवन जो को फाउंडर हैं इथीरियम के विटालिक, वो भी काफी पॉजिटिव जो आउटपुट है, आउटलुक जो है वो इसके लिए रखते हैं। उनके अकॉर्डिंगली ये जो नेटवर्क है ये काफी जो बढ़िया परफॉर्मेंस है इथीरियम की वो कर देगा। इससे होना क्या है, इथीरियम के प्लेटफॉर्म की यहाँ पर जो एक तो ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगी और जो कॉस्ट है वो नियर टू जीरो हो जाएगी। अगर हम बात करें पॉलीगन मैटिक की तो वो भी इसी तरीके से ही काम कर रहा है। अब जो ये लेयर 2 जो यहाँ पर मेटर लैब्स दे रहा है वो भी वही काम कर, लेकिन वो बेटर कर रहा है मैटिक से भी। तो इसकी वजह से इवन जो इथेरियम के को फाउंडर हैं विटालिक बुटेरिन, उन्होंने भी यहां पर बोला था कि जब ये मेटर लैब्स का ये जो अपग्रेड है लेयर 2 वाला इथेरियम के ऊपर ये लॉन्च होगा तो इससे काफी बेनिफिट जो हैं वो मिलने वाले हैं इथेरियम के नेटवर्क को। तो उनका जो नाम है इस प्लेटफॉर्म का ZK Sync, और ये उन्होंने 2022 के लास्ट तक इसको लॉन्च करने की बात जो है वो रखी हुई है यहां पर। और इसका मतलब ये होता है कि ये प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर ही लॉन्च होने वाला है। अगली न्यूज की बात करें तो कनाडा में स्पॉट ईटीएफ्स आ रहे हैं, कार्बन न्यूट्रल क्रिप्टो स्पॉट ईटीएफ। तो अब स्पॉट ईटीएफ हमने यहां पर एक न्यूज कवर करी थी यूएस की, तो उसमें क्या था कि यूएस के जो सेनेटर्स थे वो कह रहे थे कि भाई स्पॉट ईटीएफ्स को लॉन्च किया जाए एसईसी के द्वारा। अब यहां पर कनाडा में वो पूरा जो स्पॉट ईटीएफ्स हैं उनको अप्रूवल के लिए डाल दिया गया है और उन पे काफी सारी रिसर्च जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है और अप्रूवल के बिल्कुल पास हैं। तो अब कनाडा में स्पॉट ईटीएफ जो है वो लॉन्च जल्दी ही हो सकते हैं। अगली न्यूज यहां पर टेलोस, उनको भी $8 मिलियन की जो फंडिंग है वो मिली है, उनका भी ईवीएम जो है वो लॉन्च आने वाला है। अब वो ये कह रहे हैं कि वो अपने नेटवर्क को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसी के साथ साथ जो एक तरीके से डाओ है वो बनाएंगे उसको, और वो अपने डेक्स के ऊपर भी जाएंगे। अब इसका उन्होंने रीजन जो बताया है उनके अकॉर्डिंगली टेलोस की जितनी भी सप्लाई है
वो वेल अक्यूमुलेशन ना हो उसकी, और उसी के साथ साथ वेल्स जो हैं उसको अप एंड डाउन ना कर सकें। इस रीजन से वो ये सारी फंडिंग अपनी जो है वो इस काम के ऊपर ही लगाने वाले हैं, सो दैट कि ज्यादा जो अक्यूमुलेशन है वो वेल्स ना कर पाए। तो ये भी एक बड़ी चीज है यहाँ पर टेलोस के लिए। अगर बात करें टेलोस की वैल्यू की, तो एट प्रेजेंट हल्की सी डाउन चल रही है। अगर आप इसको 0.9 के आसपास अगर बाय आउट कर सकते हैं तो आपको फ्यूचर में इससे बेनिफिट मिल सकता है। अगली न्यूज की बात करें तो सिविक जो इग्नाइट है, उन्होंने अपना एक सिविक इग्नाइट पास लॉन्च किया है, तो उससे वो कॉम्बैट कर रहे हैं एनएफटी के बोर्ड से। तो एनएफटी बोर्ड होते क्या हैं, जैसे ही एनएफटी कोई मार्केट में आती है तो ये बोर्ड क्या करते हैं, उसके ऑटोमेटिकली उसके बाय ऑर्डर लगा देते हैं, सो दैट कि कोई और एनएफटी को खरीद ही नहीं पाए। काफी सारे जो रिसेंट एनएफटीज जो कलेक्टिव लॉन्च हुए थे जिनकी काफी हाइप थी, तो उनमें बहुत सारे बोट ऐसे थे सोलाना के प्लेटफॉर्म के ऊपर जिन्होंने ये एनएफटी लॉन्च होते ही बाय इन कर ली। तो इससे हुआ क्या, उन लोगों को नुकसान जो चाहते थे कि वो इसको बाय करें लेकिन वो बाय नहीं कर पाए इन बोर्ड्स की वजह से। तो अब सिविक्स ने ये जो अपना इग्नाइट पास, इनका जो प्लेटफॉर्म है, ये टूल है, उसको लॉन्च किया है, जिससे कि आपको अपनी वेरिफिकेशन देनी होगी एवरी बाय इन के टाइम। तो अब अगर ऐसा होता है तो उसकी वजह से यहाँ पर एनएफटी की जो सेल आउट्स हैं वो यहाँ पर एक स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और बोर्ड्स जो है वो नहीं चलेंगे। तो इससे प्लेटफॉर्म को भी बेनिफिट होता है। दैट मीन सोलाना के एनएफटी कलेक्शन से, एनएफटी का जो स्टूडियो है उसको भी बेनिफिट जो है वो इस टूल से हो रहा है। अगली बात करें तो सोलाना के ब्लॉकचेन के ऊपर ही ब्रेव, अगर आपको पता हो ब्रेव का वेब ब्राउजर आता है, उसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अगर यहाँ पर बात करी जाए तो 42 मिलियन, तो इसका मतलब बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। इतने सारे यूजर हैं ब्रेव के। अब ब्रेव जो है वो सोलाना के साथ ब्लॉकचेन के साथ उसको इंटीग्रेट करने जा रहा है सोलाना के ब्लॉकचेन को। तो इसका मतलब ये होता है कि सोलाना के ऊपर जितनी भी डी एप्स बनी हैं वो आप ब्रेव के अंदर ही उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये भी सोलाना के लिए अब काफी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इतने बड़ा जो यूजर बेस है वो ऑलरेडी है ब्रेव का, और उसके ऊपर अब सोलाना के ऊपर जितने भी डी एप्स बने हैं वो सारे के सारे ब्रेव के अंदर से ही वो सारी डी एप्स को यूज कर सकेंगे। तो ये इंटीग्रेशन सोलाना के लिए काफी बड़ी इंटीग्रेशन हो सकती है। मास्टरकार्ड कॉन्टिन्यूसली क्रिप्टो के रिगार्डिंग वो कुछ ना कुछ कर रहा है। अब उन्होंने अपना क्रिप्टो के लिंक जो कार्ड है उसको लॉन्च कर दिया है एशिया पैसिफिक रीजन में। तो एशिया पैसिफिक रीजन में काफी सारी कंट्रीज आती हैं, तो उन सारी कंट्रीज में मास्टरकार्ड का लिंक्ड जो कार्ड है, क्रिप्टो के लिंक्ड कार्ड, जिसमें बिटकॉइन और इथेरियम तो है ही है, बाकी कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज के साथ आप परचेजिंग कर सकते हैं वो अभी उन्होंने डिटेल नहीं शेयर करी है। लेकिन कार्ड की जो अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है कि एशिया पैसिफिक में ये कार्ड वो लॉन्च करने जा रहे हैं। अगली न्यूज यहां पर ब्लॉकफाई, वो फिजिकली बैक्ड बिटकॉइन ईटीएफ को भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि फिजिकली जिसके पास बिटकॉइन है वो अपने इन ईटीएफ्स को यहां पर लॉन्च करने जा रहे हैं, कि जितना बिटकॉइन उनके पास है फिजिकली उसके बेसिस के ऊपर वो ईटीएफ यहां पर लॉन्च करने वाले हैं। और जो इनका टिकर है वो अलग से इनको टिकर भी मिलेगा इसका बिटकॉइन के लिए, सॉरी ईटीएफ के लिए। और ये भी ये जो यहाँ पर इसका जो स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ है ये लॉन्च होने वाला है यूएस के अंदर। तो ये उन्होंने यूएस में अपना जो अप्रूवल के लिए फाइल किया है। इससे पहले हमने कनाडा वाला यहाँ पर बात करी थी। कॉइनबेस ने अपना लॉन्च किया है स्टैंड अलोन ब्राउजर एक्सटेंशन कॉइनबेस वॉलेट के लिए। तो इसका रीजन क्या है कॉइनबेस वॉलेट का, कि मेटामास्क जैसे जितने भी वॉलेट्स हैं वो सारे के सारे आप यूज कर सकते हैं डेक्स के अंदर। अब डेक्स में आपको ये जो वॉलेट एक्सटेंशंस हैं वो बहुत जरूरी होती हैं। तो अब इसी वजह से कॉइनबेस ने भी अपना जो ये वॉलेट एक्सटेंशन है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया। इससे पहले बाइनेंस का भी वॉलेट एक्सटेंशन अवेलेबल है। आप बहुत सारे जो डेक्स हैं उसमें बाइनेंस का भी वॉलेट यूज कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अब कॉइनबेस ने भी अपना स्टैंड अलोन ब्राउजर एक्सटेंशन जो है वो दे दिया है, सो दैट कि आप जितनी भी डेक्स या एनएफटी कलेक्शंस, एनएफटी मार्केट प्लेसेस हैं जैसे ओपनसी है, वहां पर अपना इंटीग्रेशन कर सकते हैं कॉइनबेस के वॉलेट के साथ ही। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की न्यूज अपडेट, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।